तो गाइस आज हमारे पास एक ऐसा हेडफोन आया है जो कि ना ही सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन बल्कि आपके मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए भी बहुत ही तगड़ा है और ये हेडफोन आपके गानों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाले हेडफोन्स हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और ये क्लोज बैक हेडफोन है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे से बंद है और ये ऑलमोस्ट 6-7 साल से यूज़ हो रहा है। हमने बहुत बार रिकमेंड करे हैं, आप लोगों को ही पता होगा, बहुत सारी वीडियो में हमने बोला है और ये उत्कर्ष के हेडफोन है, मैं तो अपने लिए तोड़ चुका हूँ। वहीं पे आज जो हमारे पास नए हेडफोन्स आए हैं वो आप देख सकते हो पीछे से काफ़ी ओपन है, तो इनको हम बोलते हैं ओपन बैक। आप देख सकते हो इसके अंदर एक स्पीकर सा भी दिख रहा है, वहीं पे इसमें ये आप देख सकते हो पीछे से क्लोज है। तो अब बात करते हैं, जो क्लोज बैक होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं प्रोडक्शन के लिए, बट थोड़ा बहुत मिक्सिंग मास्टरिंग में लैक करते हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, तो जब आप मिक्सिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो और स्टूडियो में करते हो स्पेशली, तो आपके जो स्टूडियो मॉनिटर होते हैं यानी आपके स्पीकर जो होते हैं वो आपसे काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से जब आप गाने को सुनते हो तो आपको रिफ्लेक्शन सुनाई देती है, आपको उस रिफ्लेक्शन के साथ अपना गाना सुनाई देता है। वहीं पे जब आप क्लोज बैक हेडफोन्स पहनते हो तो होता क्या है, एकदम आपके कान के पास होते हैं, वो लाइव एनवायरनमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। बट ओपन बैक हेडफोन यहीं पे शाइन आउट कर जाते हैं क्योंकि ये पीछे से ओपन होते हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की रूम की भी साउंड आ रही होती है और आपको एक लाइव साउंड एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी कि जब आप पैनिंग करोगे, आप मिक्सिंग करोगे, आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा जैसे आपको स्टूडियो मॉनिटर्स पे मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं जब आपको मिक्सिंग करनी हो। तो गाइस ये कल की बात है, एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट को मिक्स मास्टर कर रहे थे और मिक्सिंग के दौरान मैंने सेनाइजर के हेडफोन से स्विच कर लिया 50x पे ऑडियो टेक्निका के। अब जब मैं उसमें सुन रहा ना गाना तो मेरे को डेप्थ ही ज़्यादा फील नहीं हो रही थी कंपेयर टू जैसे मैं सेनाइजर का यूज़ कर रहा था हेडफोन, तो उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम था, वाइडनेस थी, वो बहुत अच्छे से आ रही थी, जिस वजह से जो पैनिंग हम कर रहे थे वो ज़्यादा एक्यूरेट कर पा रहे थे और जैसे हम सेनाइजर में पैनिंग कर रहे थे तो स्पीकर्स पे भी अच्छे से ट्रांसलेट हो रही थी। यहीं पे क्लोज बैक में चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आज बात कर लेते हैं जो हमारे पास ये ओपन बैक हेडफोन्स आए किस कंपनी के और इसका नाम क्या है। तो ये है सेनाइजर के HD490 Pro और इसका एक और मॉडल है हमारे पास जो कि है HD490 Pro Plus। तो यार उत्कर्ष अब ये बता, अभी इसको आए हुए काफी टाइम हो गया, तो तेरा कंफर्ट को लेके क्या सीन है इसका? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ गाइस बेयर डायनामिक्स से जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा होता हूँ, तो हमारा बेसिला क्लासेस का सेशन ऑलमोस्ट 2 घंटे के अराउंड जाता है, या फिर जब भी मैं म्यूजिक को प्रोड्यूस करता हूँ तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसमें जब मैं बेयर डायनामिक्स को यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो स्पेशली अराउंड 2.5 आवर्स के बाद ना मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने से सेनाइजर ने हमें हेडफोन्स भेजे हुए और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब जब मैं इनको यूज़ करके प्रोड्यूस या मिक्स मास्टर कर रहा होता हूँ, फिर सेशन ले रहा होता हूँ, तो यहाँ पे जो दर्द होता है ना वो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स तक मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। पहली चीज़ जो इसके कुशन्स है उससे कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पेन नहीं होता, और क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू बाकी हेडफोन से, तो यहाँ पर भी कम प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए मेरे को पर्सनली लगा कि ये बेटर है बाकी हेडफोन्स के मुकाबले। तो गाइस ये प्रॉब्लम आप सबने फेस करी होगी, कान दर्द हो जाते हैं ऊपर से नीचे से अगर आप हेडफोन्स पहनते हो लंबे समय के लिए। तो गाइस डेफिनेटली इसका जो क्लैंपिंग फोर्स है, क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, जब हेडफोन्स पहनते हो और आपके कान पे जो इस तरीके से प्रेशर आता है दोनों तरफ से, वो इसका काफ़ी कम है। बट ऐसा भी नहीं कि इतना लूज है कि आपके कान से गिर जाएगा हेडफोन, बट काफ़ी सही है। तो अगर आप बात करोगे ना, सेनाइजर का HD280 भी आता है, अगर आप लोगों ने वो भी यूज़ करा, वो भी बहुत टाइट है, बट 490 में इन्होंने ये चीज़ बहुत बढ़िया कर दी कि एकदम ये लूज हो गया और हमारे ऑडियो टेक्निका, बेयर डायनामिक्स सबके मुकाबले इसका जो क्लैंपिंग फोर्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइस अब बात जब कर ही रहे कंफर्ट की, तो अब बात करते हैं जो इसके पैड्स हैं। आप देख सकते हैं थोड़े ना, मतलब इसका जो फील है ये कपड़े वाला फील है, बट वहीं पे जो उत्कर्ष के हाथ में अगर आप इसको देखोगे तो काफी मलमल वाला कपड़ा यानी वेलोर पैड जो होता है वो वाला पैड है। तो ये जो आपके कपड़े वाले जो पैड्स हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, बट ये मिक्सिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। वहीं पे जो उत्कर्ष के पास जो वेलोर वाला पैड है यानी मलमल वाला पैड जो है वो प्रोडक्शन के लिए अच्छे होते हैं, और इन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन करा है कि जब आप इस वाले पैड को यूज करोगे यानी मिक्सिंग पैड्स को यूज करोगे तो आपको जो लो एंड है वो एकदम थोड़ा फ्लैट मिलेगा। वहीं पे जब आप प्रोडक्शन वाले पैड्स को यूज करोगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा बेस बूस्टेड मिलेगा, जिससे कि आपको हेल्प होती है प्रोडक्शन करने में और एक एंजॉय करने में भी ज्यादा मजा आता है उस पैड को। तेरे को जेन्युइनली किसमें मजा आता है? मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत सही लगा क्योंकि इससे बेस बहुत सही आती है ब्रो। हाँ, बट प्लस ये पहनने में भी ज्यादा मजा आता है इस वाले को, इसको थोड़ा सा कम आता है, बट मैं अभी 1 महीने से इस वाले को यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो इसकी भी आदत हो गई। मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मजा आ रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं कि जो ये पैड्स है ना ये इतने इजीली डिटैच हो जाते हैं। देखो मैं बहुत इजीली इसको इस तरीके से डिटैच कर सकता हूँ और आप इसको बहुत इजीली वापस से लगा भी सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप फिट, तो आप देख सकते हो बहुत इजीली फिट भी हो गए। तो अभी हम आगे बात करेंगे इसकी प्राइस की। इस प्राइस पे ये एक अकेला हेडफोन है जिसमें आप पैड बहुत इजीली स्विच कर सकते हो और आपको 2 पैड्स मिलते हैं, मिक्सिंग के लिए अलग और प्रोडक्शन के लिए अलग। तो गाइस अब बात करते हैं जो कि बहुत एक छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब आप इस हेडफोन्स को पहनते हो
तो आप देख सकते हो मैंने कोई तार इस पे कनेक्ट नहीं कर रखी। वेयरएज जब हम DT770, DT990, मतलब ये भी काफ़ी अच्छे महंगे बढ़िया हेडफोन्स हैं, पर इनको जब आप पहनते हो तो आप देख सकते हो इसमें तार जो है वो आप रिमूव नहीं कर सकते। तो स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाइक आपको प्रोडक्शन करनी है, किसी और के यहाँ जाना है, तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रैवल करते हुए वायर जो है अड़ती है, बैग में रखने में थोड़ा डर लगता है कि कट ना जाए और ये सब हो जाए। वहीं पर आप इसमें डिटैच कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि ये तो काफ़ी सारे हेडफोन्स में अवेलेबल है इस टाइम डिटैच वाली, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता है क्या है, इसके साथ ये एक XLR मिनी XLR वाली केबल मिलती है। आप देख सकते हो आपके सामने होगी, ये एक मिनी XLR केबल मिलती है। इसको आप यहाँ पे हेडफोन्स में नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे मैं लेफ्ट कान पे मेरे ये जा रहा है और मैं इसको बहुत आराम से अपने हेडफोन्स को 3.5mm जैक से 6.5mm जैक से अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इंटरफेस के अंदर लगा सकता हूँ। अब दिक्कत क्या आती है कि आपका जो 6.5mm जैक वाला या 3.5mm जैक वाला जो लैपटॉप की साइड है वो लेफ्ट साइड पे है, तब तो ईजी, आप लेफ्ट साइड पे लगा लो। बट बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर वो राइट साइड पे आती है। तो होता क्या, जो तार होती है ना ऐसे ट्रैवल करके जा रही है और आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। पर इन्होंने यही सॉल्यूशन इसका दिया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इधर छोटा सा एक और पोर्ट है, तो आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से निकाल के अपने हेडफोन्स को राइट साइड पे भी लगा सकते हो। तो आप देखो कितनी बढ़िया चीज़ हो गई। भला ये बहुत छोटी चीज़ है, बट आप अपने राइट साइड पे इसको इस तरीके से लगा सकते हो और जो तार है वो आपको अड़ेगी भी नहीं और आप बहुत आराम से काम कर पाओगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कंपनियां अगर ध्यान देती है तो अच्छा लगता है कि मतलब वो कस्टमर के लिए काफ़ी कुछ सोच रही है। और यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक एसस का लैपटॉप था, उसमें जो पोर्ट था वो राइट साइड पे था, तो बार बार लेफ्ट से ऐसे तार घूमते हुए आती थी। तो इसमें मस्त कर दिया। और गाइस एक और बताऊं, इसमें एक हिडन जेम है। अगर आप जो हेडफोन्स पहनते हो तो आप देखोगे यहाँ पे ना छोटे से जगह पे, इधर देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये 3 डॉट्स हैं यहाँ पे छोटे से। इसको अगर आप छूते हो तो पता चल जाता है कि ये लेफ्ट कान का हेडफोन है और ये आपके राइट कान पे करना है। तो आप जैसे इसको पहनोगे तो आपको अच्छा पता चल जाएगा, जैसे आप हाथ रखोगे अच्छा ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। बिकॉज बहुत सारे हेडफोन में क्या होता है लेफ्ट पे ही होती है तार, बट इसमें क्योंकि दोनों साइड पे लगा सकते हो तो आप लेफ्ट वाली साइड पे ये छू सकते हो और फिर इसको पहन सकते हो। बट इसके अंदर भी लिखा हुआ है, बट पढ़ना आना चाहिए ना इसके लिए। अगर पढ़ना नहीं आता तो LR नहीं पता चला तो दिक्कत हो सकती है। तो गाइस अब एक और बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया मिनी XLR वाली जो केबल आती है, इसको जब आप कनेक्ट करते हो ना तो Sennheiser क्या क्लेम करता है, ये क्यों है मिनी XLR केबल। जब आप इसको पहनोगे तो अगर आपने पता नहीं ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करी कि नहीं, जैसे आप हेडफोन्स को पहन के अपना गाने वाने बना रहे हो और आपका हल्का सा हाथ टच होता है, इवन कपड़े टच होते हैं, तो एक अजीब सी स्टैटिक और एक रसलिंग सी साउंड आती है, और ये चीज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है इस मिनी XLR केबल की वजह से, जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैंने पहने Sennheiser के HD 490 Pro, जिसमें लगे हुए हैं आपके मिक्सिंग वाले पैड्स, और उत्कर्ष ने पहने हुए वेलोर वाले पैड। यानी ये है मिक्सिंग वाले पैड और ये है प्रोडक्शन वाले पैड। तो अब डिफरेंस सुनते हैं कि हमें क्या लग रहा है। तो एक बार कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो जो पहला पॉइंट मेरे को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं Beard Dynamics 880 Pro काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में जो विड्थ है गाने की, लाइक जो एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट पैन हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पैन हो रहे हैं, वो इसमें और ज़्यादा ब्रॉड है और उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से मैं समझ पा रहा हूँ कौन सा एलिमेंट किधर पैन हो रहा है कंपेयर टू Beard Dynamics 880। और मैं उससे क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको खुद पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी। और गाइस इस वाले पैड में मुझे अभी क्या फील हो रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है वो तो बहुत ही मस्त वाइड हो गया। इवन जैसे उत्कर्ष बता रहे पैनिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे किक रखना है, यहाँ पे मुझे स्नेयर रखनी है, यहाँ पे मुझे गिटार रखना है, पियानो रखना है, मतलब पैनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। प्लस इस वाले पैड्स में थोड़े हाइज जो है ना वो बूस्टेड साइड पे हैं और लोस थोड़े कम लग रहे हैं, तो एक फ्लैट रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्लस थोड़े से अभी जब स्टार्टिंग में पहनोगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा हाइज है, बट धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, उससे क्लैरिटी आपको समझ आती है गाने की। तो आप क्या करते हैं, स्विच करते हैं एक बारी हेडफोन्स और दोनों दूसरे हेडफोन्स पहन के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप प्ले करते गाना। उसके कंपैरिजन में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर बेस थोड़ी कम है और ब्राइट साइड ज़्यादा फ्लैट साइड पे वो उसमें बेस का हैवी थंब आ रहा था। और आप देखो, आप ये वाला पार्ट सुनो, आपको सुनाई देगा कि मतलब इस हेडफोन्स में जब आप पहनोगे ना तो आपको पता चलेगा जो लोज है वो काफ़ी सस्टेन्ड है, काफ़ी लॉन्ग है, वहीं पे उस पर थोड़े शॉर्ट लगते हैं। पता नहीं कैसे इन्होंने ये चीज़ करी है कि पैड्स का हल्का सा डिस्टेंस से ही वो इतना फर्क आ रहा है, क्योंकि ये वाले पैड्स थोड़े मोटे हैं, वो थोड़े पतले थे पैड्स। प्लस जो लो एंड है वो हल्का सा बूस्ट हो गया, जिससे कि प्रोडक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है। और मतलब इसमें वो हाइज वाली भी जो चीज़ थी थोड़ी सी कम है, तो काफ़ी सही लग रहे हैं हेडफोन्स और मतलब बढ़िया है। मतलब कोई से पैड पहनोगे यू वोंट गो रॉन्ग, आप इसमें भी मिक्स कर सकते हो, बट जब उन्होंने वो चीज़ दी है तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हो स्विच करके। बट ऑफकोर्स ये वाले पैड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो गाइस
ये जो हेडफोन्स है ये ना ही सिर्फ इसके हार्डवेयर के साथ आता है बल्कि इसके साथ एक एक्टिवेशन की भी आती है जो कि बेसिकली डियर VR रियलिटी मिक्स करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि सनाइजर आपको फ्री में देता है, जबकि वो अगर आप जाके भी वेबसाइट पे देखोगे तो 8500 का है, बट अभी इस पे भी सेल चल रही है तो 4200 का और का है, बट ये आपको टोटली फ्री मिलता है दोनों मॉडल के साथ, चाहे प्रो लो चाहे प्रो प्लस लो। तो भाई फिर अब दिखा भी दे कैसे चलता है प्लगइन ये। तो गाइस जो ये प्लगइन है बेसिकली क्या करता है, ये आपके डॉ के अंदर डल जाता है और जब आप हेडफोन्स पहनते हो तो आप इससे बेसिकली रूम्स को एमुलेट कर सकते हो। यानी कि जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं तो स्टूडियो का स्पेस हो गया। अब क्या होता है, आपको बहुत बारी अपने मिक्स को, अपने गानों को कार में चेक करना होता है, तो आप कार में जाके चेक कर सकते हो, आप इसको किचन में जाके चेक कर सकते हो, इसको स्टूडियो 2 में चेक कर सकते हो। तो अब इतने सारे हमारे पास स्टूडियोज नहीं, ना ही हम जाना चाहते बार बार, या हमारे पास कार नहीं है, ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये प्लगइन क्या करती है, आप हेडफोन्स पहनो और ये उन स्पेसेस को एमुलेट कर देगी आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हमें ज़्यादा देखिए, थोड़े बहुत तेज होना। तो गाइस इसको हमने मास्टर ट्रैक पे डाल दिया है और अब एक बार सुनकर देखते हैं। और बाईपास को हमने ऑफ कर दिया, अब सुनकर देखते हैं। मतलब मुझे ये गाना थोड़ा फेजी सा लग रहा है इससे, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने काफी वाइड कर दिया हमारे जो रूम को है। ऐसा फील हो रहा है कि वो प्लगइन उस रियल स्पेस को एमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस इसमें बहुत सारे मोड आते हैं। अब क्या करते हैं, क्लब वाला सुनकर देखते हैं एक बारी। तो आप देख सकते हैं हमने क्लब वाला यहाँ पे चूज कर लिया और एक्सपीरियंस को एक बारी चेंज करके देखते हैं। तो कार पर सुनकर देखते हैं, सब लोग करते हैं इस पर ट्राई। आप देख सकते हो कार पे ना जो वोकल है वो काफी ज्यादा मतलब शाइन आउट नहीं कर पा रही है, तो मतलब हमें मिक्स में थोड़ा और चीजें बेटर कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रिवर्बी सी हो गई है ओवरऑल। तो उत्कर्ष तेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है इसके ऊपर? मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये रहेगा कि देखो हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन। प्लगइन मेरे को ये डिसेंट लगी, क्योंकि अगर मेरे को पर्सनली गाड़ी में टेस्ट करना होता है ना तो मैं अपनी गाड़ी में जाके सुनता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी में जब मैं बादशाह, रफ्तार या हनी सिंह के गाने सुनता हूँ तो वो कैसे बजते हैं, और जब मैं अपना सुनता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें लाग करती है, फिर मैं उसको ट्वीक करता हूँ। तो ये तो बता दें, रेंज रोवर है लोगों को। रेंज रोवर आएगी गाइस, आप 1 लाख सब्सक्राइबर कराओगे तभी आएगी वो। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा की गाड़ी है, तो टाटा में मैं जाके जब सुनता हूँ तो मैं उस गाड़ी को अच्छे से समझता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्तिक पे किया तो किया अपनी गाड़ी को अच्छे से समझता है, तो वो अपनी गाड़ी में सुनकर बता पाएगा। तो ये प्लगइन डिसेंट है, फ्री में मिल रही है, तो भाई इंडियंस फ्री का माल छोड़ते छोड़ना है। तो गाइस जैसे उत्कर्ष ने बताया, ऑनेस्टली प्लगइन डिसेंट है और मतलब आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देगा अगर आपके पास कार नहीं और टेस्ट करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट स्टिल अगर आप जाकर ट्राई करोगे दूसरे स्पीकर्स पे और तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और लास्ट चीज़ रह गई, वो है कि देखो इसमें ना हर चीज़ डिटैचेबल है, मतलब आप देखो इसके ऊपर के पैड को बहुत इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो आप, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो गाइस फीचर्स की बात हो गई, अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है सनाइजर का। तो देखो आप सब ने सनाइजर का नाम सुना ही, वरना मम्मी पापा से पूछोगे, भाई बहन से पूछोगे, सनाइजर जरूर सुना होगा। बेयर डायनामिक्स ऑडियो टेक्निक एक ऐसी कंपनी, थोड़ी नीश कंपनी जो पता नहीं होती लोगों को। तो अब क्या हुआ मेरे साथ, मैं मतलब ऑलमोस्ट स्कूल में था, आई थिंक 11-12 में था, 2016 से भी पहले की बात है ये, मतलब कब की बात होगी, 2014 की बात होगी। तो भाई 2014 में मैं एक हेडफोन्स यूज़ कर रहा था, 2000 रुपये के सनाइजर के ईयरफोन्स जो होते हैं, बेसिकली हेडफोन्स नहीं थे वो, तो मैं उसको यूज़ कर रहा था। और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, या तो लेफ्ट कान खराब होता है या राइट कान खराब हो जाता है, एक ही कान खराब होता है ईयरफोन का हमेशा, कि आप जिस तरफ भी लेटे हुए कुछ कर रहे हो वो सबसे पहले खराब होगा। तो मेरा भी ऐसे ही लेफ्ट कान खराब हो गया हेडफोन का। अब मैं लेके गया उसको, अब मैंने देखा नेट पे कि भाई नियरेस्ट सर्विस सेंटर कहाँ पे सनाइजर का, तो मुझे गुड़गांव में मिला, दिल्ली के पास में। तो मैं गुड़गांव गया, मैं जैसे ही स्टोर पे गया उन्होंने बस चेक करा कि हाँ लेफ्ट कान नहीं चल रहा, और 1 साल ऑलरेडी हो चुका था ईयरफोन्स को, उन्होंने सीधा मुझे नया बॉक्स पकड़ा दिया। और इस चीज़ में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगाया उन्होंने, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं लाइन में लग रहा हूँ, 1 दिन बाद बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उन्होंने हेडफोन्स दिए और नए पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि उस हेडफोन में लिखा था 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं। तो ये एक चीज़ थी जहाँ से मेरा सनाइजर के लिए ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई मतलब आप गए, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा मिला, और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास ये पड़े हैं, उसका दिखाइए बेयर डायनामिक्स के हेडफोन। तो आप देख सकते हो ये हेडफोन्स आज तक हम यूज़ कर रहे थे और अभी पिछले ही वीक ये हेडफोन्स टूट गए, और ये है DT770 हेडफोन्स। और हमारे हर एक स्टूडेंट को, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो DT880 भी पड़े हैं, हमारे हर एक स्टूडेंट को हम बोलते हैं बेयर डायनामिक्स के हेडफोन्स लो अभी तक, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी रिलायबल हेडफोन, और ये ऑलमोस्ट 7-8 साल हमने यूज़ करे तब जाके अब टूटेंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप सर्विस पे जाते हो
तो सर्विस अगर आपको मिलेगी नहीं, या फिर सर्विस सेंटर इसका मान लीजिए चेन्नई में बहुत दूर है यहाँ से, तो आप भेजोगे, हेडफोन्स वापस आएगा, इस पूरे टाइम में ही आपको 1 महीना लग सकता है। बट वेयर एज Sennheiser इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से उनके पास एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि अलग अलग जगह सर्विस सेंटर है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए कि अगर कोई चीज़ खराब होती है तो आपको पता है जल्दी फिक्स हो जाएगी, और आपके बैक इन दी हेड ये रहता है कि हाँ भाई मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो मैं ठीक करवा सकता हूँ इजीली। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। और अभी रिसेंटली मेरे साथ ये भी हो रहा है कि मेरे को ना बेड डायनामिक्स के हेडफोन्स हैं, बहुत बढ़िया हैं ये, बट मेरे को इसके जो पैड्स हैं ना ये नए खरीदने हैं। अब मेरे को इसके पैड्स ओरिजिनल कहीं मिल ही नहीं रहे हैं इजीली। ये दिक्कत आती है। हाँ। तो अब बात करते हैं फाइनल चीज की, जो कि सब लोग वेट कर रहे थे, इसका प्राइस कितना है। तो देखो ऑफ कोर्स प्राइस में ये ऊपर है, और ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्रोफेशनली म्यूजिक कर रहे हैं, या फिर आप काफी ज्यादा सीरियस हो अपने म्यूजिक को लेकर, आप चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली म्यूजिक बनाऊं और मुझे क्वालिटी हेडफोन्स चाहिए। तो गाइज जो ये हेडफोन्स है ये 2 वेरिएंट में आता है, HD 490 Pro और HD 490 Pro Plus। अब फर्क क्या है, प्राइस पे आते हैं, बस थोड़ा सा और वेट कर लो, फर्क सबसे पहले समझ लेते हैं। तो गाइज जो 490 Pro है वो थोड़ा प्राइस में आपका सस्ता पड़ता है, और उसमें थोड़ी चीजें कम मिलती हैं, जैसे कि आपको कैरिंग केस नहीं मिलता, प्लस आपको एक लॉन्ग वाली वायर नहीं मिलती, आपको उसके साथ बस एक स्टैंडर्ड केबल मिलेगी और एक 6.5 जैक मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है, बट आपको प्लग इन भी मिलेंगे और दोनों मिक्सिंग पैड भी मिलेंगे। बट वहीं पे प्रो प्लस में आपको एक कैरिंग केस मिलेगा और आपको एक लॉन्ग वाली वायर मिलेगी, जिससे कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको एक लंबी डिस्टेंस वाली केबल चाहिए, आपका थोड़ा सेटअप में दूर है चीजें, तो आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये 2 चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। और गाइस तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, और हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ी चीज लाए, क्योंकि अभी चल रही है Amazon की प्राइम डे सेल। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, और आपको जो HD Pro है वो मिलेगा इस प्राइस पे, और आप चेक कर सकते हो, क्या पता आपको और डिस्काउंट मिल जाए सेल पे, और वहीं पे आपको मिलेगा आपका प्रो प्लस मॉडल इतने रुपए का। तो ये दोनों हेडफोन्स में प्राइसिंग का थोड़ा डिफरेंस है। और एक चीज हमें भी थोड़ी अजीब लगी थी कि भाई अगर आप प्रो प्लस लेते हो तो सिर्फ एक कैरिंग केस मिल रहा है और एक लंबी वायर मिल रही है, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो गाइस अगर आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है तो आप डेफिनेटली प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो, और अगर आप गाइस प्लस की तरफ नहीं जाते हो कि ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं है और आप प्रो भी ले लेते हो, तो कोई भी चीज में आप गलत नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मिक्सिंग पैड्स भी मिल गए, आपको बढ़िया हेडफोन्स भी मिल गया, क्वालिटी सेम है, आपको प्लग इन भी मिल गई। तो हमारे हिसाब से अगर आप स्टूडियो यूज करते हो तो गो फॉर प्रो मॉडल, अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है तो गो फॉर प्रो प्लस। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को हेडफोन्स बढ़िया लगेंगे और हमारा रिव्यू इसके ऊपर बढ़िया लगा होगा। तो जाके चेक करो, अगर आपको हेडफोन्स पसंद है और आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, गो चेक इट आउट। लेट्स गो।